स्टूडेंट्स, आज हम 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करेंगे। इसमें कुछ हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट किया जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 14, 51, 35, 56, 60, 74, 62, 48 का माध्य है। द मीन ऑफ नंबर्स 14, 51, 35, 56, 60, 74, 62, 48 इज द ऑप्शंस आर 65, 55, 50 एंड 62। अब इतने सारे ये चारों ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेट किए हम इसका मीन नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसके लिए हमें मीन को निकालना होगा। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला मैं लगाऊंगी। x bar is equal to sum of observations. X bar is equal to sum of observations divided by number of observations. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स टू से कि ये सभी हमें ऐड करके और उसके बाद जितने हैं ये नंबर उससे हमें डिवाइड करना होगा। सो आई एम गोइंग टू ऐड दीज नंबर्स आर 14 प्लस 51 प्लस 35 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 62 plus 48 and divided by how many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8 divided by 8. Now I will get the sum. So I will add. How I can add this? 4 plus 1, 5, 5, 5, 10, 10, 16, 16, 20, 20 and it is 10, 30. 3 हमारा कैरी आ जाएगा। 3 जमा 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 और 6 40. So divided by 8, I will get 50. The option C is correct answer. तो देखिए, मैंने इसमें आपको सॉल्व करना भी बताया है। ये सॉल्व करने वाला सवाल हमारा 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ये 1 नंबर में दिया हुआ था, तो बिना सॉल्यूशन किए हम इसका ऑप्शन सही नहीं बता सकते थे। तो इसलिए हल करके देखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक कौन सा होता है? द मॉड क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी मॉड क्या होता है बेटा? जो सबसे बड़ा हमारा इसमें डेटा दिया हुआ है और जो बार बार भी आता है और सबसे बड़ा भी है। मुझे इसमें सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है दैट इज 21, और 21 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल है वो है 75 to 85। तो मोड का जो वर्ग अंतराल है, जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, वो 75 to 85 मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन इज आंकड़ों 28, 15, 6, 24, 13, 30 तथा 25 का माध्यक है। द मीडियन ऑफ द डेटा 28, 15, 6, 24, 13, 30 एंड 25 है। तो मीडियन निकालने के लिए जो सबसे बहुत जरूरी बात है वो ये है कि पहले हमें जो डेटा दिया हुआ है उसको हम क्रम से लगा लें, उसको सीक्वेंस से लगा लें। आप उसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। तो पहले मैं इसको ऑर्डर में लगाती हूँ और फिर फाइंड आउट करती हूँ हमारा मीडियन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 6 एंड आफ्टर दैट 6 के बाद मेरे पास डेटा इसमें आएगा 13 एंड देन 15 एंड देन 6, 13, 15 and then 24 and 28 and
30. Now I will count 1 2 3 4 5 6. तो हमारे पास इसमें कितने हैं? एक डाटा शायद मैंने छोड़ दिया है, 25. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 हो गए. तो 7 के जो बिल्कुल बीच वाला है वो है फोर्थ. जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो है 24. तो 24 क्या होगा? मीडियन. द सी आंसर इज करेक्ट. 24 इज द मीडियन. तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या हमें करना है? अपने डाटा को हम सीक्वेंस से लगा लेंगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर लगा लें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा लें, और उसके बाद उनको हम काउंट कर लें. तो जो एग्जैक्टली बीच वाला है, एग्जैक्टली इन द मिडल, दैट इज द मीडियन. द मीडियन इज 24. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 का माध्य 10 है. तो x क्या होगा? इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 इज 10, देन व्हाट इज x? अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है हमारा मीन निकालने का. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ observations divided by number of observations. अब इस क्वेश्चन में मुझे मीन दिया हुआ है. मीन मुझे कितना दिया हुआ है? 10. सो मैं यहां 10 लिख देती हूं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं इनको ऐड करूंगी, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके देखूंगी क्या बनेगा. x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 डिवाइडेड बाय, अब ये हैं कितनी? काउंट करो. 1 2 3 4 5. तो अब जो ये 5 है ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 को जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 50. अब x कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5x. बाकी 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30. अब 30 इधर आ जाएगा. 20 इज इक्वल टू 5x. देन व्हाट इज x? 20 बाय 5, दैट इज 4. डी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माध्यक का मान कितना बढ़ जाएगा यदि 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 में से 35 हटा दिया जाए. अब सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे कि जो हमें डाटा दिया हुआ है उसका मीडियन कितना है, और उसके बाद 35 को हटाने के बाद हम चेक करेंगे कि मीडियन कितना है. तो मैं देख पा रही हूँ कि जो ऑर्डर है वो इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है. तो एज इट इज इस डेटा को हम ले लेते हैं. 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. I will count this. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो these are 8. तो 8 में अब एग्जैक्टली जो मिडल में रहेंगी these 2. तो जो मीडियन होगा वो हमारा इन दोनों मिड पॉइंट्स का एवरेज होगा. दोनों के मिड पॉइंट का एवरेज आ जाएगा 36.5. अब कहता है वो 35 को अगर हम हटा दें तो न्यू मीडियन इज इक्वल टू, अब 35 को अगर हम इसमें से रिमूव कर देते हैं तो मेरे पास 35 को रिमूव करने के बाद इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 ही रहेंगे मेरे पास. तो जो 7 बचेंगे उनमें जो मिडल आएगा वो 37 आएगा. तो न्यू मीडियन इज 37. तो कितना बढ़ जाएगा मीडियन? 0.5. इसको सब्ट्रैक्ट करके हम चेक कर लेते हैं. तो इट इज 0.5. द डी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज बहुलक
इज इक्वल टू डैश माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी कि जो मोड है इसको मीडियन और मीन के हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। तो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हमें किसी क्वेश्चन में तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है तो हम मीन और मीडियन को फाइंड आउट करके मोड को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये बेटा मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से समझिए और इनको सॉल्व करके देखिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।